स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सपोर्ट इन प्लांट्स थ्रू सपोर्टिंग टिश्यू। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिस्कस किया उसके अंदर हमने पढ़ा कि सपोर्ट इन प्लांट थ्रू वेस्कुलर बंडल एंड टर्जिडिटी, कि किस तरह प्लांट बॉडी को जो वेस्कुलर बंडल है और टर्जिडिटी जो है इसके थ्रू प्लांट बॉडी को सपोर्ट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि प्लांट बॉडी को के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज मौजूद होते हैं जिनको हम सपोर्टिंग टिश्यूज कहते हैं, जो कि प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से टिश्यूज हैं, कहां कहां पर मौजूद होते हैं, किस तरह प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा कि प्लांट बॉडी की जो हाइट है वो तकरीबन 400 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। जब इतनी ज्यादा हाइट है तो हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो है वो आंधियां तूफान वगैरह आते हैं, इतनी तेजी से हवा चलती है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर रहते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले हमने वेस्कुलर बंडल पढ़ा, उसके बाद टर्जिडिटी के थ्रू सपोर्ट पड़ी, किस तरह प्लांट बॉडी को वो सपोर्ट करती है टर्जिडिटी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है, हम देखा कि सपोर्टिंग टिश्यू किस तरह प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं। वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए कि सपोर्टिंग टिश्यूज वो टिश्यूज हैं कि जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो तीन तरह के टिश्यूज हैं कि जो कि प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं: पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये कहां पर मौजूद होते हैं प्लांट बॉडी में, और इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, इनके कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, इनका फंक्शन क्या है, और ये किस तरह प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड थंडरस्टॉर्म्स। यानी कि जो आंधियां तूफान वगैरह आते हैं उसके अगेंस्ट किस तरह प्लांट बॉडी को जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रहता है पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू जो है, अगर हम इसकी आउटर वॉल की बात करें, यानी कि अगर हम इसके कैरेक्टर्स को देखें, तो इसकी जो पहली बात मैं आप लोग को बता दूं को इसका जो है ना वो सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट करता है। पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, आप लोग की बुक के अंदर सिर्फ इसकी डायग्राम डिस्कस की गई है, नहीं कि उसने इसके कैरेक्टर्स वगैरह को डिस्कस नहीं किया हुआ, सिर्फ इसकी डायग्राम दी गई हुई है आपकी बुक के अंदर। लेकिन इसलिए हम इसके कैरेक्टर्स को भी देखेंगे क्योंकि एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहां से क्वेश्चन पिक कर सकता है। अब देखें कि पेरेन्काइमा जो टिश्यूज है, अगर हम इसके कैरेक्टर्स को देखें और इसका जो मेजर फंक्शन है वो एक है, वो क्या है कि इसने फूड को स्टोर करना होता है। पेरेन्काइमा का प्लांट बॉडी के अंदर जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? फूड को स्टोर करना। लेकिन यहां पर हम क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं? सपोर्टिंग टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि ये किस तरह प्लांट बॉडी को सपोर्ट करता है। देखिए कि सबसे पहले अगर हम इसकी आउटर वॉल की बात करें तो इसकी आउटर वॉल जो है ना वो थिन आउटर वॉल है, थिन प्राइमरी वॉल। यानी जो इसकी आउटर वॉल है, जो प्राइमरी वॉल है, इसके सेल्स की जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं वो बिल्कुल बारीक प्राइमरी वॉल होगी, यानी कि बिल्कुल बारीक इसकी आउटर वॉल होगी। उसके बाद अगर हम इसके ल्यूमन की बात करें, ल्यूमन से मराद यह है कि इसकी जो इंटरनल स्पेस है सेल के अंदर, जो इंट्रासेलुलर जो स्पेस होती है ना, इंट्रासेलुलर नहीं बल्कि सेल्स के अंदर, यानी कि इंटरसेलुलर, यानी कि सेल के अंदर जो स्पेस होती है उसको हम नाम देते हैं ल्यूमन। तो जब इसकी प्राइमरी वॉल थिन है, बिल्कुल बारीक सी वॉल है, तो अंदर जो स्पेस है वो ज्यादा होगी, तो इसका जो है वो लार्ज ल्यूमन होगा, लार्ज साइज ल्यूमन होगा। आगे रहता है इंट्रासेलुलर स्पेसेस। पेरेन्काइमा सेल्स में ये जो सेल्स होते हैं, सेल्स के दरमियान वाली जो स्पेस होती है ना उसको हम नाम देते हैं इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन, सेलुलर सेल्स के दरमियान, स्पेसिस मतलब कि खाली जगह, यानी कि ये सेल्स के दरमियान कुछ स्पेसिस होती हैं, ये खाली जगह होती है, इनको हम नाम देते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेसिस। तो इस
पेरेन्काइमा टिश्यूज के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस होंगी वो लार्ज होगी, लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसिस, लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसिस होंगी। उसके बाद लोकेशन की बात करें कि ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये कहां पर मौजूद होते हैं, तो ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं हमारा जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स की आउटर वॉल के बाद यानी कि जो बाहर वाली उसकी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना उसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है ना वहां पर ये वाले सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये सेल्स कहां पर मौजूद होते हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर। ये जो पेरेन्काइमा टिश्यूज हैं ये कहां पर मौजूद है, कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर। यहां पर मैं आप लोग को ये एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो है अगर हम इसको इकट्ठा देखें ना तो ये एक पेरेन्काइमा टिश्यू है, जबकि ये एक को देखें तो ये एक पेरेन्काइमा सेल है। ठीक है, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, जब एक होगा आप लोग को पता है डिफरेंट सेल्स मिलकर जो है वो डिफरेंट और सिमिलर टाइप के सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। सबसे पहले रहता है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे वाला जो पोर्शन है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ये पेरेन्काइमा टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें कि इनका काम क्या है, किस तरह ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, पहला काम तो मैं आप लोग को बता दिया कि ये जो मेजर फंक्शन है वो क्या करता है कि ये फूड को अपने अंदर स्टोर करते हैं, पेरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं वो फूड स्टोर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इस फूड किस तरह प्रोवाइड करते हैं कि ये देखें कि यहां पर ये जो है एक सेल का ये वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर जो है वो फ्लूइड मौजूद है, वो जो फ्लूइड है उसकी वजह से यहां पर टर्जिडिटी काज होती है, मतलब कि ये सेल जो है ना वो बड़ा ज्यादा सख्त हो जाता है। और ये किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्ट और हर्बेशियस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, मतलब कि जो प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है ना उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है पेरेन्काइमा टिश्यूज। पेरेन्काइमा टिश्यू किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्ट एंड हर्बेशियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स को, मतलब कि जो लीव्स हैं, जो पेट्यूल्स वगैरह है, ठीक है ना, इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड कौन कर रहा है, पेरेन्काइमा टिश्यूज। ठीक है, ये इसको हम नाम देते हैं सैप वैक्यूल। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है ना उसको हम सैप कहते हैं, तो इस वैक्यूल के अंदर ये मटेरियल, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सैप वैक्यूल। इस सैप वैक्यूल की वजह से टर्जिडिटी काज होती है, और वो टर्जिडिटी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स के लीव्स वगैरह को, मतलब के जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स है ना उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहां तक पेरेन्काइमा खत्म हुआ कि पेरेन्काइमा के हमने कैरेक्टर्स वगैरह को यहां तक डिस्कस कर लिया। आगे हम चलते हैं कोलेनकाइमा की तरफ। कोलेनकाइमा को अगर हम देखें, इसी तरह हम उसके भी कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे वहां पर। अगर हम उसके वॉल की बात करें, कोलेनकाइमा की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो है इसकी प्राइमरी जो है ना वो थिक एंड वॉल है। ठीक है, इसकी क्या है, प्राइमरी थिक एंड वॉल है, लेकिन वो जो प्राइमरी थिक एंड वॉल है ना कोलेनकाइमा टिश्यूज की, जो प्राइमरी थिक एंड वॉल है वो लिग्निन के साथ हार्ड नहीं है, नॉन लिग्निफाइड थिक एंड प्राइमरी वॉल है, एलोंगेटेड नॉन लिग्निफाइड थिक एंड प्राइमरी वॉल है, मतलब कि लंबे लंबे सेल हैं ये। उसके बाद इसकी जो लिग्निफाइड यानी कि जो आउटर वॉल है वो लिग्निन से नहीं बनी हुई। लिग्निन क्या है, लिग्निन एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है कि जो सेल की यानी कि जो प्लांट सेल्स हैं उसकी जो आउटर वॉल है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करके, मतलब कि उसको काफी ज्यादा ये हार्ड और टफ बना देता है। मतलब कि लिग्निन, जहां पर लिग्निन होगी ये लिग्निन नहीं है, यहां पर ये इसकी थिक एंड प्राइमरी सेल वॉल होगी, यहां पर क्या होगी, थिक एंड प्राइमरी सेल वॉल होगी कि इसकी जो बाहर वाली वॉल होगी वो थिक होगी, लेकिन वो लिग्निन से इंप्रेग्नेट नहीं हुई हुई, मतलब कि लिग्निन से बड़ी हुई नहीं है, बल्कि यहां पर क्या है, पेक्टिन और सेलुलोज है, पेक्टिन एंड सेलुलोज। इसकी जो आउटर वॉल है वहां पर पेक्टिन और सेलुलोज है,
आप लोग की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये एलोंगेटेड सेल है और ये नॉन लिग्निफाइड है, मतलब कि लिग्निन इसके अंदर फील्ड नहीं हुआ हुआ। ठीक है, आगे हम अगर इसकी वाल की बात करें तो इसकी जो वाल है वो ना तो इतनी ज्यादा बारीक है और ना ही इतनी ज्यादा मोटी है, ना थिक है ना थिन है, बल्कि इन बिटवीन थिक एंड एवरेज साइज की इसकी वाल है। ठीक है, मतलब कि इसकी जो है ना वो आउटर वाल जो है ना वो ये प्राइमरी वाल है। ठीक है, ये यहां पर लिख दिया प्राइमरी वाल। ठीक है, उसके बाद ल्यूमन की बात करें कि जो इंटरनल स्पेस है, तो ल्यूमन इसका ना इतना ज्यादा बड़ा होगा ना इतना छोटा होगा, बल्कि जो है ना वो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, जो ल्यूमन होगा ना वो इसका दरमियाने दर्जे का होगा, ना कोई बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना इतना ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि उसकी जो प्राइमरी वाल है वो इतनी ज्यादा थिक एंड नहीं है। उसके बाद अगर हम इंट्रासेलुलर स्पेसिस की बात करें तो इंट्रासेलुलर स्पेसिस मौजूद होंगी, ना ज्यादा होंगी ना कम होंगी, लेकिन यहां पर मौजूद होंगी इंट्रासेलुलर स्पेसिस। उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि कहां पर ये कोलन कायमा सेल्स, ये कोलन कायमा टिश्यूज कहां पर मौजूद होते हैं, तो कोलन कायमा टिश्यू भी कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ही मौजूद होते हैं और ये लिविंग है। ये ग्रीन कलर में इसको शो करने का मकसद यही है कि ये दोनों जो टिश्यूज की टाइप्स हैं जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं, ये दोनों क्या है, लिविंग है। ये नॉन लिविंग नहीं बल्कि ये लिविंग है और ये ग्रीन हर्बिशियस पार्ट ऑफ प्लांट्स को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो काम है, एक और भी इसका काम है, वो क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड को और वाटर को। लेकिन यहां पर हम, ये इसका फंक्शन है, लेकिन हमने यहां पर इसको सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहां पर इसके जो सेल्स होते हैं ना, ये कोलन काइमा सेल्स जो हैं, कोलन काइमा सेल्स जब स्टेम जो है, स्टेम वाला पोर्शन जब लीफ वाला पोर्शन वो बढ़ता है, तो ये भी उसके साथ साथ ये सेल्स जो है वो एलांगेट होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ठीक है, उसके बाद आप लोग की बुक के अंदर एक टर्म यूज की गई है एंगुलर कोलन काइमा। वो एंगुलर कोलन काइमा क्या है, देखिए कि ये जो है ये डिफरेंट सेल्स हैं और ये कौन से हैं, कोलन काइमा सेल्स हैं। ठीक है, इन कोलन काइमा सेल्स के दरमियान ये इंट्रासेलुलर स्पेस है। यहां पर ये जो स्पेस है इसको हम इंट्रासेलुलर स्पेस का नाम दे रहे हैं। ठीक है ना, ये जो स्पेस है यहां पर, ये जो खाली जगह इसको हम इंट्रासेलुलर स्पेसिस कह रहे हैं। अब देखिए कि जहां पर ये एंगल एंगल की शेप का बन जाता है, इसलिए इसको एंगुलर कोलन काइमा कहते हैं। कहां पर, जहां पर इंट्रासेलुलर स्पेसिस होती है ना, वहां पर जब सेल आपस में मिल रहे होते हैं तो वहां पर ये वाला जो पोर्शन होता है ना ये काफी ज्यादा थिक हो जाता है। ठीक है, जब ये थिक हो जाता है तो इसको इसको हम नाम देते हैं फिर एंगुलर कोलन काइमा। ठीक है, ये क्या है, एंगुलर कोलन काइमा। कि ये जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं वहां पर सेल आपस में मिल रहे होते हैं और वहां वाला जो पोर्शन होता है ना उसकी जो प्राइमरी वाल होती है वो काफी ज्यादा थिक हो जाती है। उस थिकनिंग की वजह से इसको हम नाम देते हैं एंगुलर कोलन काइमा। अब देखेंगे कोई भी चीज है ना, यानी कि जब भी साइंटिफिकली किसी चीज को क्रॉस किया जाता है या तो उसका ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया जाता है। ठीक है, अलोंग द लेंथ एंड अलोंग द विड्थ। ठीक है ना, जब उसका ये इस तरह, यानी कि अगर हम इसको इस तरह काटते हैं तो ये क्या है, अलोंग द विड्थ होगा, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको काटा जा रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। किसका, कोलन काइमा टिश्यूज का ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, जबकि अगर हम इसी मार्कर को इस तरह से कट करें अलोंग द लेंथ तो इसको हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ओ इसको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, जब इस तरह होगा तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन। जब इस तरह अलोंग द लेंथ होगा तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये इन्हीं कोलन काइमा सेल्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया हुआ है। ठीक है ना, यहां पर
इस तरह देखें कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस वगैरह मौजूद हो। ठीक, आगे हम आ जाए कि तीसरे नंबर पर आ जाता है, यहाँ पर जो है ना वो प्राइमरी वाल नहीं होती, वो सेकेंडरी वाल, सॉरी, कोलन काइमा सेल्स के अंदर प्राइमरी वाल तो थिकेंड होगी जो कि पेक्टिन और सेलुलोज से होगी, नॉन लिग्निफाइड होगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है दे लैक प्राइम सेकेंडरी सेल वाल। आगे हम आ जाते हैं सक्लेरन काइमा टिश्यूज की तरफ कि सक्लेरन काइमा टिश्यूज किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी वाल ल्यूमन फंक्शन वगैरह क्या है। देखिए कि अगर हम सक्लेरन काइमा को देखें तो ये इंप्रेग्नेट हुआ होता है किसके साथ, लिग्निन के साथ, और हमने क्या कहा कि लिग्निन एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है कि जिसकी वजह से जो आउटर वाल होती है किसी भी प्लांट सेल की वो काफी ज्यादा हार्ड और टफ हो जाती है, और इसकी भी इसी वजह से हार्ड, सक्लेरन काइमा जो टिश्यूज है इसी वजह से हार्ड हुए हुए हैं, क्योंकि इसके जो आउटर वाल है, जो सेकेंडरी आउटर वाल है इसकी, वो क्या है, लिग्निन से इंप्रेग्नेट है। अगर हम इसके करेक्टर को बात करें तो वाल को अगर हम देखें तो बेसिकली हम इसकी कैटेगरीज हैं तीन, आप लोग की बुक के अंदर इसको टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया हुआ है कि तीन मेजर टाइप्स हैं इसकी सक्लेरन काइमा टिश्यूज की, ठीक है, फाइबर्स, सक्लेरिड्स और वेसल्स, ठीक है ना, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम फाइबर्स को देखते हैं, तो ये फाइबर्स की डायग्राम ड्रा की हुई है, ये क्या है, फाइबर्स है, ठीक है, ये एक फाइबर है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक फाइबर है, ये लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल है, ठीक है, फाइबर्स क्या होंगे, ये लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे, और उसके साथ साथ ये सिलिंड्रिकल होंगे यानी कि बारीक से होंगे, ठीक है। यहां पर ये जो छोटे छोटे बिल्कुल होल बनाए हुए हैं, इनका क्या मतलब है, ये छोटे छोटे, इसको हम नाम देते हैं पिट, ठीक है ना, इसका क्या काम होता है, हम देखते हैं सिंपल पिट, हम इसको क्या नाम देंगे, सिंपल, यानी कि यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल है। आगे हम इसकी दूसरी टाइप भी देखते हैं, इस सिंपल पिट का क्या काम होता है, ये डिफरेंट जो सक्लेरन काइमा सेल्स में जो फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये फाइबर्स एक सक्लेरन काइमा सेल्स की ही, सक्लेरन काइमा टिश्यू की ही एक टाइप है फाइबर, ठीक है। देखिए कि यहाँ पर ये सिंपल पिट का काम क्या होता है, इसने अपने जो साथ वाला सेल होता है, जो नेबरिंग सेल होता है, उसके दरमियान डिफरेंट मटेरियल्स की और जो डिफरेंट कम्युनिकेशंस होती हैं इनके दरमियान, इस सिंपल पिट मतलब कि जो छोटा सा सुराख होता है ना, उसके थ्रू होती है, ठीक है, जो इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होती है, मटेरियल का एक दूसरे को इन्होंने देना या लेना है, ट्रांसफर करना है एक दूसरे को या किसी से लेना है, तो ये सारे का सारा किसके थ्रू हो रहा है, सिंपल पिट के थ्रू, ये फाइबर में होता है, और ये इस तरह इसके अंदर भी मौजूद होगा, ये तो इसका ये समझ लें कि ये भी इसका ये एक सिंगल फाइबर है, जबकि ये उन्होंने एक उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है किसका, सक्लेरिड्स का, ठीक है, यानी कि ये सक्लेरिड्स जो है वो किसकी टाइप्स है, ये सक्लेरन काइमा की, ठीक है, सॉरी इसको हम नाम देंगे ये फाइबर्स है, ठीक है, और ये भी ये सॉरी ये फाइबर्स का ही है, ये फाइबर्स का ही है, मतलब कि ये फाइबर्स ही हैं, लेकिन इसका क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, वो सिंगुलर फाइबर है, सिर्फ एक ही फाइबर है, ठीक है, ये सिर्फ एक फाइबर है, लेकिन यहां पर ये जितने भी फाइबर्स के सेल थे ना, उनको उन्होंने क्या किया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन उसका काटा हुआ है फाइबर्स का। अब देखें कि ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है फाइबर्स का, अगर हम इसकी आउटर वाल की बात करें तो इसके जो आउटर वाल होगी ना, वो काफी ज्यादा थिक होगी। जब इसकी आउटर वाल थिक होगी तो जो ल्यूमन वाला एरिया ना वो बिल्कुल इसके अंदर ना होने के बराबर है, मतलब कि इसके अंदर ल्यूमन मौजूद नहीं होगा, जो स्पेस होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेसिस यहां पर देख लेंगे, कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस कहीं भी मौजूद नहीं है, नो इंट्रासेलुलर स्पेसिस इन केस ऑफ सक्लेरन काइमा टिश्यूज। आगे हम अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये जाइलम वाले पोर्शन के अंदर मौजूद होता है, प्लांट के अंदर जो जाइलम वाला पोर्शन है वहां पर ये जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये फाइबर्स को हमने डिस्कस किया
कि किस तरह ये इनके दरमियान ये सिंपल पिट है वो किस तरह आपस के दरमियान वो है कम्युनिकेशन करते हैं। और उसके बाद ये जो फाइबर्स है ना, जो फाइबर्स हैं ये बंडल कैप भी बनाते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था वेस्कुलर बंडल वाले पोर्शन के अंदर कि जब वेस्कुलर बंडल के साथ कुछ एडिशनल स्क्लेरन कायमा टिश्यूज ऐड हो जाए तो फिर वो क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल, और वो वेस्कुलर कैप बनाते हैं। और वो क्या करती है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि वो जो बंडल कैप है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये फाइबर्स हो गए। फाइबर्स के बाद दूसरे नंबर पर आगे आ जाती है इसकी जो टाइप है वो है स्क्लेरेट्स। ये है, ठीक है। ये जो फाइबर्स है ना, फाइबर्स को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकिड्स। फाइबर्स को हम ट्रैकिड्स भी कहते हैं क्योंकि ये वेस्कुलर प्लांट्स मतलब कि जो हायर प्लांट्स है ना उनके अंदर ये फाइबर्स वगैरह मौजूद होंगे। आगे रहते हैं स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स कहता है कि इसकी दूसरी टाइप है स्क्लेरन काइमा टिश्यूज की। अगर हम स्क्लेरिड्स को देखें तो जो स्क्लेरिड्स है ना इसकी भी प्राइमरी वाल काफी ज्यादा थिक होगी, ठीक है। ल्यूमन इसके अंदर ना होने के बराबर, इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी नहीं होती, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये भी साइलम वाले पोर्शन के अंदर मौजूद होता है। और ये नॉन लिविंग सेल्स है। इनको ग्रीन कलर से शो किया है कि ये लिविंग है और इसको ब्लैक से शो किया है तो उसका मकसद क्या है कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। जाइलम वाले पोर्शन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये ज्यादातर मौजूद होता है कि इनके अंदर नट शेल्स, यानी कि जो नट शेल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सीड कोट्स होते हैं ना, सीड के बाहर जो कवरिंग होती है, सीड कोट और नट शेल्स के अंदर ये मौजूद होता है। सीड कोट और नट शेल के अंदर यानी कि ये यहां पर मौजूद होते हैं। उसके बाद इनका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो ये जो इसके स्क्लेरिड सेल्स है ना इनके दरमियान भी ये वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पर ये देखें कि अगर हम वो तो अलहदा ना, यानी कि फाइबर्स जो ट्रैकिड्स हैं वो एक अलहदा स्क्लेरन कायमा के टाइप्स है, ये एक अलहदा है। लेकिन ये उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था, ठीक है। अब ये उसने ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है स्क्लेरिड सेल्स का। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो पोर्शन बना हुआ है ना, ये सेल्स आपस में इसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है सेल्स के दरमियान ना। ये वाला ये जो पोर्शन है ना, ये सेल्स का मटेरियल यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात कि यहाँ पर सिंपल पिट मौजूद है इन केस ऑफ ट्रैकिड्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल पिट नहीं बल्कि यहाँ पर ब्रांच्ड पिट होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आगे ये ब्रांच होगी इधर इस तरफ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पिट मौजूद होगा लेकिन वो ब्रांच्ड फॉर्म में भी होगा, ठीक है। मतलब कि वो ट्रांसफर जो मटेरियल होगा ना यहाँ से भी हो रहा होगा, यहाँ से भी हो रहा होगा, तो इसको हम नाम देते हैं ब्रांच्ड पिट, ठीक है। यहाँ पर क्या था, सिंपल पिट मौजूद है इन केस ऑफ फाइबर्स एंड ट्रैकिड्स, ठीक है ना। फाइबर्स को ही हम ट्रैकिड्स का नाम देते हैं। और स्क्लेरिड्स के केस के अंदर ब्रांच्ड पिट मौजूद होगा। ये आप लोग की बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, उधर से जरा आप लोग देख लीजिएगा, और ठीक है ना। तो इसका पिट का यहाँ पर भी मतलब ये वही है कि इसमें आपस में मटेरियल एक दूसरे के दरमियान और जो कम्युनिकेशन है बिटवीन टू आर मोर सेल्स वो किसके थ्रू हो रही है, इस ब्रांच्ड पिट के थ्रू, ठीक है। नट सेल्स और सीड कोट वगैरह के अंदर मौजूद है। उसके बाद लास्ट पर आ जाता है आगे वेसल, ठीक है। वेसल को देखा जाए ना तो वहां पर ये इस तरह यानी कि वो इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या किया हुआ है कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है वेसल की, ठीक है। वेसल को हम ट्रैकिया भी नाम देते हैं इसी वजह से। इस तरह हमारी ट्रैकिया होती है ना, इस तरह प्लांट्स के अंदर भी होती है, लेकिन वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकिया का या वेसल का। और ये ज्वाइन क्या करते हैं, एंड टू एंड। यहाँ पर ये देखें, ये एक एंड है, फिर ये स्टार्ट, यानी इस तरह एक लंबी ट्यूब बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकिया, ठीक है। और ये फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये समझ लें कि एक जाइलम ट्यूब बना दी है कि जिसके थ्रू जो है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा इस वेसल के थ्रू, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, परफोरेटेड होती है, इसकी जो वाल होती है वो बाहर से यानी कि उसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं, परफोरेटेड होता है।
तो ये जो है हमारे पास आ गए वेसल, ठीक है, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद कोलन काइमा और पेरेंट काइमा, ठीक है। मैं आप लोग को एक शॉर्ट इंटरव्यू इसका दे देता हूँ स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, कि क्या है इसके अंदर। देखिए कि पेरेंट काइमा सपोर्ट किस तरह करता है, सैप वैक्यूल के थ्रू, टर्जिडिटी के थ्रू, ठीक है। जबकि कोलन काइमा किस तरह सपोर्ट करता है, कोलन काइमा जो है वो ये जो है इलांगेशन के साथ, यानी कि स्टेम और लीव्स के सेल के साथ इसकी इलांगेशन होती है, तो इस तरह ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरन काइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरन काइमा के अंदर हमने सिंपल पिट वगैरह, ब्रांच पिट वगैरह पढ़ा, ठीक है। फाइबर्स, स्क्लेरिड्स और ये जो ट्रैकिया है, कहते हैं कि इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, कि ये ये लिग्निफाइड है, इसकी लिग्निफाइड सेकेंडरी वाल है, ठीक है, कि लिग्निन से बनी हुई है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हार्ड है, टफ है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये जो स्क्लेरिड्स हैं वो सीड कोट, नट शेल वगैरह को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप लोग के पास एक, इसको आप लोगों ने कंसेप्चुअली हर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम पेश आती है तो वो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।